क्या आपको पता है शरीर को बुखार आना कितनी अच्छी बात है? कोई सेंस है इस बात की? आपको शायद ये बात सुन के कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो क्या नाचो मैं? लेकिन जो मैं बात बताऊंगा उसको सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड करना कि बुखार आना अच्छी बात है या फिर नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बुखार आने से पहले क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है, इससे पहले कि बुखार क्यों आता है। क्यों नहीं? बुखार आने से पहले हमारे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोबियल्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो कि हमारे शरीर को नष्ट पहुंचाने लग जाते हैं, हमारे शरीर को डैमेज करने लग जाते हैं, जिसके वजह से उन बैक्टीरिया, वायरसेस को, माइक्रोब्स को मारने के लिए हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसके वजह से हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें बुखार आता है। तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और बुखार आता है हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स जो है वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो जी नहीं पाते हैं उस टेम्परेचर में, जिसके वजह से उन बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है और आप स्वस्थ बन जाते हैं। तो बुखार आने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए हमारे बॉडी के द्वारा टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो उसी को बुखार कहा जाता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन बुखार का भी ज्यादा वक्त तक रहना सही नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? पर सपोज आपको बुखार आ रहा है तो आप अभी के अभी तुरंत ही पैरासीटामोल या फिर कोई ऐसा दवाई मत लीजिए कि आपको बुखार ना हो, बुखार जल्दी से उतर जाए। तो रहने दो फिर। क्योंकि आपको बता दें कि आप जो यूज कर रहे हैं ड्रग, मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं, चाहे पैरासीटामोल या फिर कोई भी दवाई हो, उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो भी दवाई आप यूज करते हो उसके साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा साइड इफेक्ट या फिर आपके शरीर को कुछ ना कुछ डैमेजिंग करने वाले उसमें पदार्थ होते हैं, जिससे आपको बचना है। तो आपको अगर अभी बुखार आ रहा है तो आप एक दिन तक इंतजार कर सकते हैं, एक दिन नहीं तो भी अगर आपको अभी आ रहा है बुखार तो थोड़े वक्त तक जो है आप इंतजार कीजिए, वो खुद से आपका बुखार जो है उतर जाएगा जब वो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो है किल हो जाएंगे। तो अगर आपको एक दिन हो रहा है, बुखार अभी भी नहीं जा रहा है, उस वक्त में आप जो है टेबलेट या फिर कोई भी दवाई जो बुखार को कम करे वो ले सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इसका वजह क्या है? इसका वजह आपको बता दें कि आपके बॉडी में जो एंटर किया माइक्रोब्स जो है, बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है, उसको बॉडी मार नहीं पा रहा है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी जो है हमारा बॉडी उस बैक्टीरिया को मार नहीं पा रहा है, तो उस हालात में आपको दवाई लेना कोई गलत बात नहीं है। बस हवा निकल गई। लेकिन आप जो है तुरंत ही बुखार होने के तुरंत ही बाद टेबलेट्स या फिर कोई भी मेडिसिन ना ले, आपको एक दिन इंतजार करना है। एक दिन के बाद जो है आपका शरीर अपने आप कूल डाउन होगा, नहीं होगा तब जाके आपको कोई भी दवाई लेना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्या बात है। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपको बुखार हो रहा है, एक दिन हुआ ठीक है, उसके बाद भी 2-4 दिन ऐसे कंटिन्यूअसली बुखार आ रहा है और आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती करोगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर आपको बुखार आ रहा है, एक दिन इंतजार करना सही रहेगा, उससे ज्यादा इंतजार करना बेवकूफी होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की ताकत जो है उस बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहा है, इसीलिए आपका बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही बना रह रहा है। यानी कि आपका बॉडी अगर नहीं मार पा रहा है, इसी वजह से वो बैक्टीरिया जब तक जिंदा रहेंगे हमारे शरीर में, जब तक वायरसेस, माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जिंदा रहेंगे, तब तक हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट जो है फाइट करते रहेगा। ऐसे फाइटिंग जब तक वो करते रहेगा तब तक वो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है बढ़ा ही रहेगा। सो ऐसे में आपका बॉडी उसको मार नहीं पा रहा है, इसी वजह से तो आपका
बुखार जो है बना है, तो उस हालात में एक दिन बाद भी आपको बुखार रहता है, तो उस हालात में ही आपको मेडिसिन या फिर चाहे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज है बुखार को कैसे ठीक करा जाए तो आप खुद से मेडिकेशन करते हैं, लेकिन आपको बेटर रहेगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपका जो है एक दिन के अंदर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही सही रहेगा। आप खुद से भी मेडिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप खुद से ट्रीटमेंट करना सही नहीं रहेगा। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बुखार आना क्यों ठीक है। बुखार आना एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन एक दिन से ज़्यादा कंटिन्यू होता है तो वो बुखार आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं बुखार को क्यों ठीक है बोला था। पिक्चर अभी बाकी है। आपको शायद पता है या फिर नहीं, बता दें कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो तब आपको बुखार होता है। बुखार में अगर 40 डिग्री सेल्सियस जाता है तो आपके दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा कलबली होता है। उसी वजह से अगर आपको ये ज़रूर फील हुआ होगा, अगर आपको बुखार आया होगा तो आपको ज़रूर बुखार आया है। लाइफ में इंसान है तो बुखार ज़रूर आता ही है हर किसी को। तो जब आपको बुखार आता है तो आपको नींद नहीं आती है, आपको जो है थोड़ा सीवरिंग सा लग जाता है। इस तरह के जो है बॉडी जो है पूरा बॉडी सीवरिंग टाइप सीजर्स आने लगते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगते हैं। और अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपके आंखों के सामने जो है कुछ ऐसे चलन चित्र होने लगते हैं। आपके माइंड से जो है आपको माइंड में जो है शांति नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका माइंड शांत नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से आपको नींद भी नहीं आता है, कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है, तो आपको सपने आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बुखार आना क्यों अच्छी है, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए बुखार का रहना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।